हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे हमारे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में। सेकेंड तरीका जो है हमारा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का, दैट इज़ बाय हाफ सेल मेथड, जिसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, आपका आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ सेल मेथड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब ये मेथड में रूल्स क्या रहेंगे आपको मैं पहले बोल देता हूँ ब्रीफली। यू नोट ऑल द पॉइंट्स। आपके सामने आपकी बुक और पेन होनी चाहिए। मैं जो जो पॉइंट डिक्टेट करूँगा यू हैव टू राइट दैट। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स समझ में आपको बहुत इजीली आ जाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में हमारे को बहुत काम में आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक जो कंसेप्ट हमारे को समझना है हमारे बैलेंसिंग में, वो ये रहेगा कि दो मीडियम में हमारे को इक्वेशन बैलेंस करना रहेगा। पहला रहेगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो पहले हम रूल्स एसिडिक मीडियम के लिखेंगे। एसिडिक मीडियम के रूल्स के बाद में वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल्स इन बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले तो पहला जो पॉइंट है वो लिखना है। पहला जो रूल है वो रूल 1 इज बैलेंस ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द गिवन रिएक्शन एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहला रूल हमारा बैलेंस ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द रिएक्शन एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला रूल लिखो, assign oxidation number to each and every element of the reaction। सेकेंड जो रूल रहेगा वो ये, assign oxidation number to each and every element of the reaction। फिर थर्ड जो पॉइंट हमारे को लिखना है वो ये, identify the substance which undergoes oxidation and identify the substance विच अंडरगोज रिडक्शन। हमको ये आइडेंटिफाई करना है थर्ड रूल में कि कौन सा सब्सटेंस ऐसा हो रहा है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जिसका रिडक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद लिखो नेक्स्ट वाला पॉइंट, राइट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज अ सेपरेट हाफ सेल विच विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। राइट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज सेपरेट हाफ सेल विच विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। फिर उसके बाद में लिखो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद जो आपको सेकेंड पॉइंट लिखना है वो ये, सेकेंड पॉइंट लिखो। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा वो identify the reduction reaction and write it as separate half cell identify the decrease in oxidation number or total number of electrons gained। फिर उसके बाद में the number of electrons lost during oxidation should be equal to number of electrons gained during reduction। If the number of electron transferred during oxidation is not equal to number of electrons gained during reduction, then multiply half cell reactions by a number in such a way that increase in oxidation number you can say the number of electrons during oxidation is equal to number of electrons during reduction, transferred during oxidation is equal to number of electrons gained during reduction। फिर उसके बाद लिखो add two half cells and
write redox reaction. Add two half cells and write redox reaction. फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट, द रिएक्शन now is to be balanced. The reaction is now is to be balanced for oxygen. In order to balance oxygen, water molecule are added. In order to balance oxygen atom, water molecules are added on that side of reaction. On that side of reaction which has less number of oxygen atom. ऑक्सीजन एटम जहाँ पे कम है वहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना है. फिर उसके बाद में हाइड्रोजन एटम्स आर बैलेंस बाय एडिंग H प्लस आयंस. हाइड्रोजन एटम्स आर बैलेंस बाय एडिंग H प्लस आयंस ऑन दैट साइड ऑफ रिएक्शन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. फिर उसके बाद लास्ट रूल, चेक फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड चार्ज on reactant and product side. Every element must be balanced and charge must be equal. ठीक है, ये चार्ज जो है आपका बैलेंस रहेगा और एटम्स जो रहेंगे उनकी क्वांटिटी इक्वल रहेगी. अगर ऐसा होता है तो आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन रहेगी. और ऐसा बिल्कुल होगा इफ़ यू फॉलो रूल्स विदाउट एनी मिस्टेक. अगर आपने बिना किसी मिस्टेक के रूल्स फॉलो किए तो आपकी इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस मिलेगी. रूल्स पे से कुछ समझ में नहीं आता, हमको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू प्रैक्टिकली सॉल्व एग्जांपल्स. एक सेकेंड हट रहे, हाँ, वी नीड टू प्रैक्टिकली मच्छर बीच बीच में आ जाता है साल. हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ेगा. जैसे हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला वाला जो क्वेश्चन है लिखो, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस द following redox reaction by ion electron method. by ion electron method या फिर उसको हम हाफ सेल मेथड भी बोल सकते हैं. और आपका जो क्वेश्चन है बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से आप लोगों को नोट डाउन करना है. पहला जो है क्वेश्चन, Mn+2 मैंगनीज +2 प्लस ClO3 माइनस गिव्स, आपको देगा MnO2 प्लस ClO2 माइनस. ये हमारा एक सिंपल सा पॉइंट है. Mn+2 प्लस ClO3 माइनस गिव्स MnO2 प्लस ClO2 माइनस. ये हमारा इक्वेशन है. अब ये इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है. तो हाउ डू वी बैलेंस दिस रिएक्शन? बाय हाफ सेल मेथड. और दूसरा जो मेथड है उसको हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं. हाफ सेल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना है. Mn+2 प्लस ClO3 माइनस गिव्स MnO2 प्लस ClO2 माइनस. अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले दो ये चेक करेंगे कि हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के सब एलिमेंट्स बैलेंस है क्या. Mn यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, एक क्लोरीन है, यहाँ पे भी एक क्लोरीन है. मतलब आपको कोई दूसरा एलिमेंट बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड चीज़ क्या है कि आपको सबको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देना है. तो Mn का है +2, चार्ज ऑन एनी आयन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. फिर ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमको कैलकुलेट करना है. इफ़ यू कंसिडर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एज x और ऑक्सीजन का -2, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा +5. देन इफ़ यू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये तो -2 ही रहेगा. देन MnO2 में इसका होता है +4. आप x कंसिडर करके इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट +4 एज योर आंसर. एंड Cl का हम x पकड़े तो ये 4 और उधर जाके -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो इट विल बी +3. ये हमारे ऑक्सीडेशन नंबर हो गए. ठीक है, अब मैं एक बार फिर से पूरी रिएक्शन लिख देता. तो रिएक्शन आपकी ऐसी हो जाएगी, Mn+2 प्लस ClO3 माइनस गिव्स MnO2 प्लस ClO2 माइनस. मेरा मानना ऐसा है कि आप लोगों ने सबने, मैं जैसा सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों ने साथ में लिखना है,
क्योंकि जगह कम पड़ेंगी, बैलेंसिंग थोड़ा बड़ा है। बाद में ऐसा नहीं होना सर रुको हम सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना है, तो आपको मेरे साथ साथ लिखना है। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि Mn देखो, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे से 2 से 4 में कन्वर्ट हो रहा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज चेंजिंग फ्रॉम 2 to 4। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है दैट करस्पॉन्ड्स फॉर ऑक्सीडेशन। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस विल बी आवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको हाफ सेल के टाइम पे बता दूंगा कैसा करना है, पहले हम मार्क कर लेते। Cl का था +5, Cl का हो गया है +3, मतलब Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है। जब भी किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन। दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन। अब आपको ये रिएक्शन का ब्रेकअप करवाना है। क्या करवाना है? ब्रेकअप। यू हैव टू सेपरेट ऑक्सीडेशन विथ रिडक्शन रिएक्शन। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस है उसको अब सेपरेट कर देना है। व्हेन यू विल बी सेपरेटिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है, तो वो हाफ सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। आप मेरे साथ में लिखो, मैं बहुत सी चीज़ मिटाऊंगा इसमें से। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन क्या रहेगी? बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम बोलेंगे Mn+2 गिव्स MnO2। Mn+2 गिव्स MnO2, ये हमारा हाफ सेल है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर Mn का था 2 और कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडेशन नंबर 4 में। ऑक्सीडेशन नंबर था 2 और ये कन्वर्ट हो गया 4 में। जब ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 4 में कन्वर्ट हो जाता है, व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 2 to 4, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 2 to 4, तो यहाँ पे ऑब्वियसली Mn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तब जाके उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखते वक्त यू विल हैव टू राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का सिंपल सा डेफिनेशन हमने इसके पहले पढ़े थे। हमने ये बोला था ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन बोला हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, Mn जो है मैंगनीज, उसका ऑक्सीडेशन नंबर था 2। जब इसने और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, व्हेन इट गिव्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन, देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 2 to 4। अगर आपको ऐसा लग रहा कि हमारे को ये नहीं समझ में आ रहा सर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, तो सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखो, आपका ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट में कितना है? 4, रिएक्टर में कितना है? 2। 4 - 2 कर देना। 4 - 2 इज 2, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो? 2 इलेक्ट्रॉन। आ रहा है इतना सिंपल सा कंसेप्ट समझ में? बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसमें आप मैंगनीज का देखो। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है 4 प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में है 2। डायरेक्ट 4 - 2 कर दो। 4 - 2 इज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देना है। अब जैसे ही आपने ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखे, उसके बाद राइट डाउन रिडक्शन हाफ सेल। अभी रिडक्शन हाफ सेल क्या रहेगा? व्हाट इज रिडक्शन हाफ सेल? हमने जो रिडक्शन रिएक्शन आइडेंटिफाई की है वो आपको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगी। तो अगर ClO3- का कन्वर्जन ClO2- में होता है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा 5 से 3। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारा रिएक्शन ऐसा रहेगा, ClO3- कन्वर्ट्स टू ClO2-। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, रिडक्शन में
जब आप रिडक्शन हाफ सेल लिखेंगे तब आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट विल बी एडेड ऑन द साइड ऑफ रिएक्टेंट। और जब भी आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखा जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाएंगे ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। अब हमको कैसे पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है +5, देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है 3। अब क्या करो, हमने इसमें 4 - 2 किए थे, इसमें आप 5 - 3 करो तो 5 - 3 इज अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, गौर से देखने वाला पॉइंट ये है, आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वर गेन्ड ड्यूरिंग रिडक्शन आर एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लॉस्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों की वैल्यू सेम रहने के वजह से आपको ये पर्टिकुलर केस में किसी भी एलिमेंट को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देन फिर क्या करना, सिंपल सी चीज़ है। अब पहले हमने इसका ब्रेकअप करवाया, अब हम इसका पैचअप करवाएंगे। वापस से ये रिएक्शन को ऐड कर दो। हमने रिएक्शन को स्प्लिट क्यों किए, हमारे को सिर्फ ये चेक करना था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग रिडक्शन। ये सेम है, ये दोनों सेम आ गए हैं, इसके लिए अब हम डायरेक्ट दोनों को ऐड कर देंगे। तो एडिंग बोथ द हाफ सेल, एडिंग कैसे करते हो ध्यान से देखो। हाउ डू वी ऐड दिस रिएक्शन? आपको ऐड करते वक्त ये चेक करना है कि आपके ये जो रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे है रिएक्टेंट्स ऑफ बोथ द रिएक्शन शुड बी एडेड, और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ ऐड किया जाता है। ऐड रिएक्टेंट विथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ प्रोडक्ट। अब ऐड कैसा होगा, Mn+2 प्लस ClO3- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू MnO2, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को ऐड करो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ClO2-, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन विल कैंसल। ठीक है, ये दोनों इक्वली आने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आते तो मतलब आपका रिएक्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो अब यहाँ तक पॉइंट आ गया। तो आपका जो पहले जो इक्वेशन था वही वाला इक्वेशन फिर से आ गया। तो सर कुछ मतलब ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स चेक करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर स्टेप किया है, और उसमें बोला गया है कि आपका कौन सी स्टेप फॉलो करो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ सेल। तो आपको हाफ सेल बताना पड़ेगा और उसके ही मार्क मिलने वाले हैं आपको। अब उसके बाद में अब नेक्स्ट वाले जो स्टेप है बहुत इजी है। आपको अब चेक करना है कि आपके पास में कितने H+ आयन्स यानी कितने ऑक्सीजन एटम अवेलेबल है ऑन बोथ द साइड, रिएक्टेंट के साइड में भी और प्रोडक्ट के साइड में भी। दोनों साइड में कितने H+ आयन है, कितने ऑक्सीजन है वो काउंट करना है। यहाँ ऑक्सीजन है 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 और 2 4, मतलब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा है। ऑक्सीजन की वैल्यू बैलेंस करने के लिए वी जनरली ऐड वाटर मॉलिक्यूल। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे, 1। तो आपका इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, Mn+2 प्लस ClO3- प्लस H2O gives MnO2 प्लस ClO2-। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, जैसे अपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए तो हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यू विल हैव टू ऐड H+ आयन्स। ठीक है, और कौन से साइड में, जो साइड में हाइड्रोजन कम है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आपको 2 टाइम्स ऑफ H+ लिखना पड़ेगा। यू विल हैव टू राइट 2 टाइम्स ऑफ H+। तो Mn+2 ClO3- प्लस H2O gives MnO2 ClO2- प्लस 2H+। यहाँ पे देखने के बाद में क्लियर कट दिखाई दे रहा,
हमने ये 2H प्लस क्यों लिखे, ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। अब हम हर एक एटम कैलकुलेट करेंगे, हर एक एटम कैलकुलेट करने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में प्लस चार्जेस देखेंगे, दोनों में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चार्ज अगर सेम आ जाए तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 ऑक्सीजन है, 3 और 1 4, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे Mn 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, फिर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब चार्जेस बैलेंस है क्या, +2 -1, +2 एंड -1 इज +1, रिएक्टेंट के साइड चार्ज है +1, प्रोडक्ट के साइड जो चार्ज है वो चेक करो, प्रोडक्ट के साइड जो चार्ज है वो आपको दिखाई देगा +2 और -1, +2 and -1 is also +1, as charges on both the sides are equal, प्लस दोनों साइड में एटम्स भी इक्वल है, इसके लिए रिएक्शन बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। ये बहुत बेसिक सिंपल सा एग्जाम्पल था, ये हाफ सेल का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसमें हाफ सेल में हमारे को शायद चेंजेस भी करना पड़े, बैलेंसिंग में नंबर से मल्टीप्लाई वगैरह भी करना पड़े। तो लेट्स चेक अनदर क्वेश्चन, एक और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते। पहला क्वेश्चन आप लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, 12th में भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन 12th में आने वाला है वैसे भी, ठीक है। दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो बी देयर फॉर योर स्टडीज इन 12th स्टैंडर्ड। चलो, ये डी.एन. हैवलॉक एलिमेंट नाम के चैप्टर में सब रिएक्शंस रहेगी आपको, तब आपको बैलेंसिंग कैसे करना वो कोई बताएगा नहीं, तो आपको ये बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन तब तक याद रखना पड़ेगा 12th स्टैंडर्ड में भी, मतलब रूल्स याद दिला देगा कोई भी पढ़ाने वाला, बट पूरे स्टेप्स करके नहीं बताएगा कोई। तो इट विल बी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल टू रिमेंबर ऑल द स्टेप्स, ठीक है। चलो, अब उसके आगे का क्वेश्चन, बैलेंस करना है आपको रिडॉक्स रिएक्शन Cr2O7 -2, Cr2O7 -2 चार्ज, -2 इज अ चार्ज ऑन इट, डाइक्रोमेट आयन है, प्लस Fe+2, Fe+2 gives Cr+3 plus Fe+3, Cr+3 plus Fe+3, और ये रिएक्शन को आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। पहली भी इक्वेशन एसिडिक मीडियम में है, मैंने बोला भी है, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड इट इज अज्यूम कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो Cr2O7 -2, अब सबसे पहली स्टेप क्या है कि हर एक एलिमेंट आपको बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे एक Fe, यहाँ पे एक Fe, 2 Cr है तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ Cr आना चाहिए, ठीक है। चलो, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इसको 2x लेता मैं, 2x + 7 × -2 इज -2 चार्ज, तो 2x -14 इज -2, 2x की वैल्यू आ रही 12, तो x की वैल्यू हो गई +6। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 क्रोमियम, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर Cr2O7 -2 में +6। अब Fe जो +2 स्टेट में है, Fe इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसके लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। यहाँ पे जो आपका क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +3, तो 2 × इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर एक क्रोमियम का +3 है, Fe का भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर सबके आ गए। अब इसके बाद में हम एरोज से कनेक्ट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन और कौन सी रिडक्शन, ठीक है। मैं रिएक्शन फिर से लिखता, Cr2O7 -2 plus Fe+2 converts to 2 times of Cr+3 plus Fe+3। अब आप ये रिएक्शंस को अगर देखेंगे, एंड इफ यू सी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन, देखो आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से 3 पे कन्वर्ट हो रहा है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है कम, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है उसे हम रिडक्शन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन।
Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जहाँ पे भी आपका इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और डिक्रीज होता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं ऑब्वियसली। अब इसके आगे का पॉइंट क्या बोले थे हमने, हमको क्या लिखना पड़ेगा, विल हैव टू राइट हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन देखेंगे अब। हाफ सेल में पहला वाला मैं ले रहा हूँ ऑक्सीडेशन, पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेंगे, फिर रिडक्शन हाफ सेल लेंगे। ऑक्सीडेशन में आप गौर से देखो, आपका Cr2O7-2 कन्वर्ट्स टू 2 टाइम्स ऑफ Cr+3। Cr2O7-2 कन्वर्ट्स टू 2 Cr+3। अब इम्पोर्टेंट चीज, आपका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है यहाँ पे 6 से 3। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई एम सो सॉरी, मैंने रिडक्शन हाफ से लिख दिया यहाँ पे, ये रिडक्शन है, चलो ठीक है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, रिडक्शन ठीक है, कम हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने रिडक्शन हाफ सेल पहले लिख दिया क्रोमियम का। Cr2O7-2 इज कन्वर्टिंग टू 2 टाइम्स ऑफ Cr+3। अब आपको यहाँ क्लियर कट दिख रहा कि एक क्रोमियम का, फॉर 1 क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 6 to 3। आपके पास टोटल क्रोमियम कितने हैं, 2। एक क्रोमियम कंज्यूम कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि 6 - 3 इज ऑब्वियसली 3। अगर हमने 2 क्रोमियम कंसिडर करे 2x की वैल्यू थी 12, ठीक है, और एक क्रोमियम का वैल्यू था 3, तो 2 क्रोमियम का हो जाएगा 6। 12 - 6 इज इक्वल टू कितना, 6। 2 क्रोमियम मिला के 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। Cr2O7-2 + 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 टाइम्स ऑफ Cr+3। दिस स्टेप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो है ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे। हाउ कम 6 इलेक्ट्रॉन, एक बार फिर बोलता हूँ मैं, सपोज एक मेहमान है, एक मेहमान 3 रोटी खाता है, तो 2 मेहमान कितने खाएंगे, 6। वैसे ही एक क्रोमियम का, इफ यू कंसिडर 1 क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम 6 to 3। एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है। आपके पास टोटल है 2 क्रोमियम, 2x की वैल्यू अगर मैं लूँ तो इट इज 12, एंड 2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम विल बी 2 × 3 is 6, तो 12 - 6 it will be 6। एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, तो 2 क्रोमियम मिलके 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करेंगे। तो Cr2O7-2 + 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 टाइम्स ऑफ Cr+3। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना, ये हमारा बेसिक पॉइंट। अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो अभी ध्यान से समझना है। इसके आगे का पॉइंट ऐसा, ये हो गया हमारा हाफ सेल रिडक्शन। अब मैं लिखूंगा हाफ सेल ऑक्सीडेशन, ठीक है। यू कैन राइट ऑक्सीडेशन फर्स्ट एंड देन रिडक्शन, या रिडक्शन पहले बाद में ऑक्सीडेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्टरनेट कभी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन के टाइम पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अब आपका Fe+2 इज कन्वर्टेड टू Fe+3। Fe+3 में जब कन्वर्ट होता तो इट इज गोइंग टू गिव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा, तो जब ये Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है तो इट इज डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब चीज ऐसी, रिडक्शन के टाइम टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, ऑक्सीडेशन के टाइम पे ओनली 1। तो ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस्ड है क्या, नहीं। हमने ये बोला था कि ऑलवेज चेक फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Number of electrons transferred during oxidation and reduction should be equal. If it is not, then multiply any half cell by a particular number so that number of electrons transferred will be balanced. अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा, तो इसका मतलब आपको ये इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6। क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो ये इक्वेशन को हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6 यू विल गेट 6 Fe+2 गिव्स
6Fe plus 3 plus 6 electrons. नाउ यू ऐड, पहले हमने ब्रेकअप करवाया, अब हम पैचअप करवाएंगे, ठीक है। तो अब इसको ऐड करो। ऐड करने के बाद ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड शुड बी एडेड टू राइट हैंड साइड। तो एडिशन ऐसा होगा Cr2O7 minus 2 plus 6 electron plus 6Fe plus 2 gives 2 times of Cr plus 3 plus 6 times of Fe plus 3 plus 6 electrons. अब इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल। ये कैंसिल होना ही चाहिए, अगर ये नहीं हुए इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा तो दोनों को ऐड कर दे रहा तो क्लियर कट समझ में आ जा रहा कि हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, बट हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे, मतलब हमारे पॉइंट सही है। अब चेक करो, अब ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, इसमें फ़र्क दिखेगा। यहाँ पे आपको Fe और Fe में इसका कोएफिशिएंट 1 था, इसका कोएफिशिएंट 1 था। इसमें अब देखो इसका कोएफिशिएंट 6 है और इसका भी कोएफिशिएंट 6 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ये नहीं सॉरी, कोएफिशिएंट हो गया चेंज। कोएफिशिएंट बहुत सिंपली यहाँ पे चेंज होते हमारे को दिख रहा है। तो इसके आगे का पॉइंट क्या, अब ये जैसे ही हो गया तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू, कहाँ चले जाता है, हाँ, अब जैसे ये इक्वेशन को हमने फिर से जोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन बोथ साइड्स। ऑक्सीजन यानी रिएक्टेंट की साइड कितना ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट की साइड कितने ऑक्सीजन है वो हम काउंट करेंगे। फिर जितने ऑक्सीजन एटम आपके कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। चलो अब एडिशन करते जल्दी जल्दी। Cr2O7 minus 2 plus 6Fe plus 2 gives 2Cr plus 3 plus 6Fe plus 3। अब यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, देखो 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेंगे। एडिंग वाटर मॉलिक्यूल 7H2O ऑन प्रोडक्ट साइड तुम्हारी इक्वेशन ऐसी दिखेंगी, Cr2O7 minus 2 plus 6Fe plus 2 gives 2Cr plus 3 plus 6Fe plus 3 plus 6 times of, sorry 6 नहीं 7 टाइम्स आना चाहिए, 7 टाइम्स ऑफ H2O। जैसे आपने 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करे तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे 14, यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेंगे। तो Cr2O7 minus 2 plus 6Fe plus 2 plus 14H plus will give क्या देगा, 2 times of Cr plus 3 plus 6 times of Fe plus 3 plus 7 times of H2O। ये जो रिएक्शन है आपकी बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। ये रिएक्शन अगर बैलेंस्ड है तो इसमें नंबर ऑफ H प्लस जो आपके ऑक्सीजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, आयन वगैरह सबके एटम्स और सबके चार्जेस आपके इक्वल आने चाहिए। हम क्रोमियम काउंट करेंगे, 2 क्रोमियम, यहाँ पे भी 2 क्रोमियम, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन, 14 H प्लस, 6 आयरन है, यहाँ पे भी 6 आयरन है। अब हम काउंट करेंगे चार्जेस, -2 चार्ज है यहाँ पे 6 इंटू प्लस 2, 6 इंटू प्लस 2 इज 12, प्लस 12 और प्लस 14, 12 और 14 हो जाएगा हमारा कितना, 26। 26 में से कितना चलेगा, 2, 26 में से 2 गए तो बचेंगे 24। पॉजिटिव चार्ज 24 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में चार्ज देखते हैं। 6 इंटू प्लस 3, कोएफिशिएंट 6 है, 6 इंटू प्लस 3 इज 18 and 2 into plus 3 is 6, 6 plus 18 is also 24। as number of atoms and charges on both side of reaction are equal, that means reaction is balanced redox reaction। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा मेथड था टू बैलेंस redox reaction by ion electron method which is also called as half cell method। ठीक है, ये मेथड हमारे को 12th में आने वाला है, फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे को इसके सॉल्व करने पड़ेंगे, तो अभी ये वाले मेथड पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलो देन सी इन योर
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।